किसान आंदोलन पर आप अपने घरों में अपने हिसाब से अपना राय बनाते हैं। अगर आप मोदी जी को समर्थन करते हैं तो आप बिना किसान बिल को देखे हुए अपने हिसाब से कह देते हैं कि जो किसान आंदोलन है वो गलत है, और अगर आप कांग्रेस के समर्थन में हो तो आप कह देते हैं कि किसान आंदोलन सही है। इनसे बाहर निकलिए और उस संस्था की जुनी सुनिए जिस संगठन के लोगों ने दिल्ली जाम किया हुआ है। ये आपको सही बताएंगे कि इस बिल में क्या है। कहाँ पॉइंट डिस्प्यूट आप लोगों को? देखिए, सरकार जो एक किसान से संबंधी 3 कानून लाई है, वो भी जो कानून लाने का जो उनका तरीका है, जिस तरह से कोरोना के संकट का घड़ी चल रहा है और पार्लियामेंट में बिना बहस कराए, बिना किसानों के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाए कि आपने जो मैं नीति ला रहा हूँ वो आपके हित में है या अहित में है, इस पर एक खुला बहस होना चाहिए। जो कृषि एक्सपर्ट है, जो वास्तविक रूप में किसान के जो रिप्रेजेंटेटिव है, सरकार कोई डायलॉग नहीं की उनसे। मतलब एक मिनट रोकेंगे आपको। मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि अध्यादेश जो लाया गया वो गलत था, इस पर विस्तृत बहस होनी चाहिए थी। जी। जो इस पर जब बहस होती तो उसके पक्ष और विपक्ष दोनों के मामले खुलकर आते, और उसके बाद इस पर जनमत के बाद इस पर जो है सो इसको कानून बनना चाहिए था। अध्यादेश, एक और बात समझ लीजिएगा, अध्यादेश कब आता है? अध्यादेश आता है इमरजेंसी वाले केस में, यही ना होता है जी? जी। तो अभी कोई इमरजेंसी वाला सिचुएशन तो नहीं था कि अध्यादेश लाया? बिल्कुल नहीं। अब आगे बोलिए। आम लोग सफर कर रहे हैं, कोरोना से पीड़ित थे। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो उसमें 3 बिल है, उसमें एक पहला है खाद्य सुरक्षा। वो खाद्य सुरक्षा जो नियम है, अधिनियम है, वो 1955 में बना था, जिसके अंतर्गत सरकार ने जिम्मेवारी ली थी कि हमारे यहाँ जो आम पीपुल हैं उनके जीवन में जो खाद्यान्न है, जो जीवन रक्षक है, तिलहन है, दलहन है, आलू हो, प्याज हो, इस तरह का जो फूड है, जिस पर पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण रहेगा, ताकि इसको बाज़ार में कालाबाजारी के ढंग से जो माने गलत ढंग से उसका मनमाना दाम नहीं वसूला जाए। इसलिए यह कानून आया था। लेकिन इस बिल में जो है ये 1955 का जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, इसको ख़त्म कर दिया गया है। दूसरा है जो स्थिति है, संदेह और गहरा हो जाता है कि ये हमारे हित में नहीं है, क्योंकि आम लोग के लिए कालाबाजारियों का पूरा छूट मिल गया, क्योंकि लोग स्टोरेज करने के पास, किसान जो है अपने जीवन को प्रत्येक साल के लिए जो अपना भोजन इकट्ठा करते हैं, फिर अपने परवरिश के लिए जो शिक्षा है, स्वास्थ्य के लिए रख के उसके बाद फिर बाज़ार में उनको जाना पड़ता है। इसलिए कालाबाजारी हिंदुस्तान में इसको जमा करेंगे, स्टॉक करेंगे और बनावटी कमी को पैदा करके फिर ज़्यादा से ज़्यादा दाम में लेकर मार्केट में बेचने का काम करेगा। ये एक नोटिसेबल पॉइंट है बिल में, खाद्य सुरक्षा वाला, कि अगर क्या होगा कि अगर रिलायंस फ्रेश या बिग बाजार पूरे भारत का दलहन स्टॉक अपने पास कर ले, सरकार ने अधिकार दे दिया, तो दलहन खत्म, पूरी दाल खत्म। अब आप 200 रुपये के बदले 500 रुपये का दाल खरीदिए, क्योंकि गेस्ट जब आएगा तो दाल तो खिलाइएगा। तो ये मामला अगर आप समर्थन कर रहे हैं तो फिर आप देख लीजिए कि कहाँ गड़बड़ी है पॉइंट में। दूसरा मैं कहूँगा कि देखिए, केंद्र सरकार की ही एक कमेटी बनी थी जिसका शांता कुमार, उन्होंने स्पष्ट अपने रिपोर्ट में पेश किया सरकार को कि जो सब्सिडी दिया जा रहा है इसको बंद कर दिया जाए, और जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जिसके अंतर्गत यहाँ के आम आवाम को जो खाद्यान्न मिलता है, इसको भी बंद कर दिया जाए, माने अनाज देना बंद कर दिया जाए। ये सरकार के आयोग का जो शांता कुमार कमेटी है उसका रिपोर्ट है। इसलिए हमारे यहाँ जिस तरह से जो कृषि में आज पिछड़ापन है, आज़ादी के इतने दिनों के बाद में जिस तरह से हम जैसे बिहार में लोगों को रख रहे हैं कि यहाँ किसानों को जो सिंचाई की व्यवस्था, उन्हें हमेशा बाढ़, कभी सुखाड़ से ग्रस्त है, सरकार नाकाम रही है इन कामों का करने के लिए, और थोड़ा बहुत जो कुछ सब्सिडी दे रहा है जिसके वजह से लोगों को माने कुछ सुविधाएं मिल रही है, जबकि वह भी वाजिब हक नहीं मिल रहा है। अभी हमारे यहाँ मक्का का माने किसान 2000 रुपये प्रति माने खर्च करता है माने क्विंटल में, तो वहाँ 900 रुपया बेचने के लिए मजबूर हुआ है, जबकि दूसरे राज्यों में 1800 रुपया उसका न्यूनतम समर्थन मिलता है। और हमारे माने नीतीश जी कह रहे थे, बिहार में कहेंगे, बिल्कुल उनका ही विरोध करते हैं कि हमारे बिहार में किसानों की कोई समस्या नहीं है, जबकि ये बहुत बड़ी समस्या है। आज हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ धान बहुत मेहनत के बाद लोग पैदा किया और 1100 रुपये अभी
जो व्यापारी लोग खरीद रहे हैं। और आपको सोनपुर रेलवे मंडल का एक रिपोर्ट है कि 5 दिनों में करोड़ों रुपए की आमदनी रेलवे से हुई है, जो यहाँ से धान गया है और धान हैदराबाद में जाके और विदेश में इसकी सप्लाई हुई है। और सरकार का जो व्यवस्था है, ना कोई पैक्स है, तो सरकार धीरे धीरे जो खरीदारी है, जो हमारे यहाँ FCI के माध्यम से होता है, नाफेड के माध्यम से होता है, उसको बंद कर देना चाहती है। ये उनका रिपोर्ट है। अब स्वाभाविक रूप में आप सोच के देखिए कि जब सरकार खाद्य सुरक्षा के भी नियम को उससे अपना हाथ खींच लेती है, सब्सिडी भी ख़त्म करती है और पूरे किसान खेती को और किसानी को बाजार के बड़े कंपनियों के हाथ में सौंप देना चाहती है, उनके ही हाथों में किसानों का भाग्य का निर्धारण कोई कंपनियां करेगी, तो हम लोग का स्पष्ट समझ है कि हमारे यहाँ अडानी हो, अंबानी हो, रिलायंस हो, इनका ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ यही उद्देश्य है कि हमारी कंपनी का आमदनी कितना ज़्यादा से बढ़ा, इनकी संपत्ति ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बढ़ा। आम जनता के हित में इनका कोई काम नहीं है। उस सेवा कर के रूप में ये जितना कोशिश करते हैं कि आम जनता से हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो ले, और पूरे खेती किसानी को उन्हीं के हाथ में, कारपोरेटों के हाथ में सौंप देना चाहती है। इसलिए यह किसानों के लिए जीवन और मरण का सवाल है और ये लड़ाई आपको अंतिम दम तक जारी रहेगी। आगे यह लड़ाई और प्रतिरोध तीव्र होगा, क्योंकि लाखों किसान पूरे देश भर में संघर्ष कर रहे हैं, दिल्ली सीमा बोर्ड पर कर रहे हैं। 8 तारीख को जो आपने पूरे हिंदुस्तान का जो बंद का आम पीपुल का जो किसान मजदूर जो बिल्कुल किसी पार्टी राजनीति के प्रतिबद्धता से हट के माने सहस्त्र समर्थन किया, क्योंकि भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, वही हमारा अन्नदाता है, हम उसी के दिए हुए पर जिंदा रह रहे हैं। और जब उनका जीवन संकट में पड़े, इसलिए एक व्यापक समर्थन मिला। और आपको मैं बता दे रहा हूं कि 14 तारीख को पूरे देश के जो जिला हेडक्वार्टर है उसका चक्का जाम रहेगा। 12 तारीख को जितने भी देश में टोल प्लाजा हैं उनको लोग फ्री कराएंगे। और दिल्ली मार्च का स्लोगन दिया है कि दिल्ली के आसपास के जितने भी राज्य हैं लाखों लोग कुछ करेंगे। और ये लड़ाई ये पूरे समाज की लड़ाई है, सभी वर्गों की लड़ाई है, क्योंकि खेती किसानी से ही हमारा अर्थव्यवस्था चल रहा है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी। और हम लोग ये अनिश्चितकालीन धरना, दिल्ली में जो संघर्षरत किसान है, जो हमारे माने साथी लोग हैं, पूरे देश भर के किसान हैं, उनके समर्थन में यह अनिश्चितकालीन धरना सर जारी रहेगा। जी, ये था डिटेल में। और बिजली संशोधन बिल पर जरा हमको बताइएगा। हाँ, देखिए, बिजली संशोधन बिल ठीक उसी तरह की बात हुई कि जो 2020 में हुआ। देखिए, बिजली से बहुत सारी जो सुविधाएं हैं, कृषि हो माने इंडस्ट्री हो, छोटे मोटे कारोबारी हैं, वो सभी माने होते हैं, माने लाभान्वित होते हैं। लेकिन सरकार स्पष्ट अपने मान लिया है कि हम बिजली में जो सब्सिडी दे रहे हैं वो सब्सिडी ख़त्म कर देंगे और आम लोगों के लिए बिजली बहुत महंगा हो जाएगी। अच्छा, ये बात है, मतलब कि अब जो है बिजली बिल भी जैसे गैस का सब्सिडी खत्म किया गया, 300 का सिलेंडर 1000 रुपए का, वैसे ही अब बिजली के साथ भी होगा। पूरी तरह से बिजली को हम हमारे देश की निजी कंपनियां चलाएंगी। तो मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह से आपको शिक्षा का, स्वास्थ्य का, माने धीरे धीरे सार्वजनिक संस्थानों को बदनाम करके कि ये नकारा है, यहाँ तो कोई काम नहीं हुआ, जबकि कहा जाए कि शिक्षा है। हमारे बाप दादा जो भी शिक्षा तालीम हासिल किया था उन सरकारी स्कूलों से हुआ था, लेकिन इनका इरादा होता है कि उसको बदनाम करना। पूरे हेल्थ को दे दिया इन्होंने प्राइवेट निगम में। आज जिसके पास रुपया है वही इस मुजफ्फरपुर में बहुत बड़ा नर्सिंग होम में शामिल हो सकता है। आम लोग के पास 5 लाख 10 लाख रुपया कहाँ है जो इलाज करा पाएगा। इसलिए जो भी बिजली है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आधारभूत जो यहाँ जिसके वजह से आज़ादी के बाद से हमारे देश में माने भारी मशीनें लगाई गई, माने बिजली का उत्पादन केंद्र बनाया गया हमारे देश में आम पीपुल के पैसा से। उस समय बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, लोग के पास पैसा नहीं था, सरकार ने बैंक को राष्ट्रीयकरण के उस पूंजी से। लेकिन हमारे देश की निजी कंपनियां कोई भारी उद्योग लगाने का काम नहीं, वो पार्ट बनाई है। आज सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे किसाने की ज़मीनें गई रेलवे लाइन को बिछाने के लिए। ये रेलवे लाइन आम लोगों ने बिछाया, बिजली का उत्पादन करने के लिए जो मशीन है उसको लोगों लगाया। आज लेकिन आज उसको लाभ लेने के लिए पूरी प्राइवेट कंपनियों के हाथ में पूरी छूट दे दी गई है। तो हम इस तरह से जो निजीकरण है, कारपोरेटीकरण है, उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और उसी कड़ी में हम मानते हैं कि बिजली भी आम लोग के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा माने इस्तेमाल करना। ये था जो है जो मुख्य पॉइंट था, जहाँ से आप समझ सकते हैं कि इस बिल में एक्चुअली है क्या और किसान आखिर इस पर प्रदर्शन कर क्यों रहे हैं। लेकिन बात यह है कि इसको तो मोदी जी बना लिए हैं मूछ वाला प्रश्न कि भाई ये तो हमारी प्रतिष्ठा से भी से जुड़ा हुआ है, पैर पीछे नहीं लेंगे। तो अब आगे क्या इरादा है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखिए, सरकार जो चाह रही है
जिन्होंने अभी तक मोदी जी ने जिन किन बातों की घोषणा की कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, हम महंगाई दूर करेंगे, इनमें नाकाम साबित हुए और ये संभव भी नहीं है। मुझ की लड़ाई इसलिए बना लिए हैं कि वास्तव में हमारे देश में जो एक कारपोरेट घराने हैं ये पूरे राजनीति को संचालित करती हैं और ये कांग्रेस हम नहीं कहना चाहेंगे दूसरे राजनीतिक दल के बारे में, लेकिन ये निजीकरण प्राइवेटाइजेशन की नीति पहले से चली आ रही है। मोदी जी बेधड़क उसको और एक्सटेंशन कर रहे हैं उस पॉलिसी को, और उस पॉलिसी में दो स्थिति है, एक तरफ कारपोरेट है, दूसरे तरफ किसान है। तो बिल्कुल यह तय हो जाएगा कि मोदी जी किसके पक्ष में है, कारपोरेट के पक्ष में है, अगर कांग्रेस माने किसान के पक्ष में है। अगर वो दमन करते हैं, इस दमन का विरोध होगा इस देश में, क्योंकि हमारे देश खुदीराम बोस की धरती रही है, हम भगत सिंह की धरती रही है, अशफाक उल्लाह खान की धरती रही है, बैकुंठ शुक्ल की धरती रही है, और यहाँ प्रतिवाद हुआ है और जो बहुसंख्यक पीपुल है उसके हित में कानून बनेंगे, न कि कुछ लोगों के हित में कानून बनेंगे। ये जनतंत्र के नियम का बिल्कुल ही माने खिलाफ है और हम इसको जनतांत्रिक कदम नहीं कहेंगे। मोदी जी अगर मुझ की लड़ाई मरते हैं तो उनकी नीति बिल्कुल ही कारपोरेट परस्त है, किसान मजदूर गरीब विरोधी है और इनमें उनको पीछे हटना पड़ेगा। ये लड़ाई अभी जो देख रहे हैं आप, जो चल रही है, ये लड़ाई रुकने की स्थिति में नहीं है। ये लड़ाई मोदी जी को पीछे हटना पड़ेगा। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र में जनता के लिए जनता द्वारा और जनता शासन करती है। तो हमको ये बताइए कि जब शासन जनता के लिए होता है, नीतियां जनता के लिए तय होती है, तो अगर सरकार कोई नियम बनाती है तो वो सरकार के स्वाभिमान का प्रश्न कैसे बन जाता है? अगर आपने कोई नियम बनाया, अध्यादेश लाया आपने, आपको लगता है कि ये जनता के फ़ायदे के लिए है, लेकिन अगर बहुसंख्यक जनता अगर उसके विरोध करना शुरू करती है तो ये आपके स्वाभिमान का प्रश्न नहीं है, ये आपके विचार का प्रश्न है कि आप उस पर विचार करें। अगर आपको दिक्कत है तो भाई साहब दोबारा चुनाव कीजिए ना। क्या इस देश में चुनाव सिर्फ सरकारों के लिए ही किया जाएगा? देश पूरे विश्व के लिए लोकतंत्र का एक कंसेप्ट भारत ने दिया था, इस बिहार ने दिया था। ये वापस वही भारत एक बार फिर मिसाल बने जहाँ एक गतिरोध पर वापस चुनाव कराया जाए और ये तय हो कि कृषि कानून किसानों के लिए बना है तो किसानों को अपना कृषि कानून कैसा चाहिए, और उस पर सरकार भी पहल करे, विपक्षी भी पहल करे और समाज भी पहल करे। ये क्यों नहीं हो सकता? ये राजनीति से अलग हट करके किसानों के लिए क्यों नहीं बन सकता? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और जिस तरीके से गतिरोध बढ़ता जा रहा है, ये एक तरीके से समस्या भविष्य के लिए पैदा करेगा और एक विचारणीय प्रश्न समाज के लिए भी है कि क्या सिर्फ जो है फार्मर्स डे आप एक दिन मना करके बाकी दिनों पर क्या आप उस पर चुप्पी साध लेंगे? ये कृषि प्रधान देश है, यहाँ भले ही कोई एरोप्लेन में उड़ता हो, लेकिन या तो उसके पिताजी या उसके दादाजी दोनों पीढ़ियों में से कोई एक किसान जरूर था। तो इसका मतलब है कि हर कोई खेत के किसान से ही आया है। ये मुद्दा सबके जीवन का प्रश्न है। अतः समाज इस पर, सरकार इस पर विचारणीय पहल करे और इस गतिरोध को समाप्त करने का प्रयास करे। मैं नीरज कुमार द फोकस से, और आपके लिए प्रश्न रहेगा कि आपका क्या राय है, आप ज़रूर हमें कमेंट में दें। धन्यवाद।